दोस्तों अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ रोहित शर्मा चोटिल क्या हुए। सूर्य कुमार यादव ने अकेले सिंगल हैंडेडली पूरे मैच को ही खत्म कर दिया और कैसे श्रेयस अय्यर ने उनका साथ दिया और भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया वेस्ट इंडीज की जमीन पर, आपको बताएंगे और पूरी हाइलाइट्स भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में कौन एक बेहतर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला सेंट किट्स के ही मैदान में खेला गया। दोस्तों ये वही मैदान है जहां पर अभी हाल फिलहाल में सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और भारतीय टीम को करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। खैर अगर तीसरे T20 मुकाबले की बात करी जाए तो भारतीय खिलाड़ी इस बार जीतने के मकसद से ही मैदान में उतरे थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने टीम में एक बड़ा बदलाव किया, जड्डू को बाहर रखा और दीपक हुड्डा को एंट्री दी और इस बार टॉस भी जीत गए। टॉस जीते और पहले गेंदबाजी चुनी ताकि वेस्टइंडीज की टीम को एक छोटे लक्ष्य पर ही रोक दिया जाए। लेकिन दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन थी। आपको बता दें कि पावर प्ले में भारतीय क्रिकेट टीम को कुछ खास विकेट्स और सफलताएं हासिल नहीं हुई थी। लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने आखिरकार भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई थी। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंद पर ब्रेंडन किंग को क्लीन बोल्ड किया, वो 20 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन असली वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ियों को जड़ से उखाड़ कर रख दिया आज भुवनेश्वर कुमार ने। और दोस्तों वाकई में भुवनेश्वर की गेंदबाजी से भारतीय टीम को वो 2 बड़े व सबसे महत्वपूर्ण विकेट्स मिले जिसके चलते हम इस मुकाबले में जीत की नींव रख पाए। दोस्तों ब्रेंडन किंग के आउट होने के बाद निकोलस पूरन और कायल मेयर्स मैदान में सेट हो चुके थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने न सिर्फ निकोलस पूरन को 22 पर आउट किया बल्कि आगे चलकर कायल मेयर्स को भी आउट करने वाले गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि भुवनेश्वर कुमार ही थे। 50 गेंदों में 8 चौके लगा चुके इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए भुवनेश्वर कुमार ने शॉर्ट व स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, जिसके बाद 73 रन पर वो कैच आउट हो गए। ये भारतीय टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अभी भी कैरेबियंस मैदान में खूब बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे। दोस्तों रोमन पोवेल 14 में 23 तो वही हेटमायर भी 14 में 20 रन लगा चुके थे। दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर भारतीय गेंदबाज फिर से सत्ते में रह गए और रोहित शर्मा भी कि भला इनका विकेट अब कैसे मिले। लेकिन फिर अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया और पासा ही पलट कर रख दिया। दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर न सिर्फ रोमन पोवेल को कैच आउट कराया बल्कि उनकी गेंद पर ही हेटमायर भी 20 रन पर रन आउट हो गए थे। ये 2 और बड़ी सफलताएं भारतीय टीम को जैसे ही मिली वैसे ही हमने दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को घेर लिया और फिर वेस्टइंडीज की टीम अंतिम ओवर्स में वो पुश नहीं पा पाई, जिसके चलते हमारे खिलाफ एक बड़ा स्कोर बना पाती और अंत में दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम 150 के पार जरूर पहुंच गई थी। लेकिन आज भारतीय क्रिकेट टीम को लक्ष्य मिला मात्र 165 रन का। अब दोस्तों पिछले मैच में तो हम यहाँ पर इतने भी रन नहीं बना पाए थे और ऐसी पिच को देखकर लग रहा था कि कंडीशंस के मुताबिक हमारी बल्लेबाजी अगर फेल हुई तो वाकई में बहुत बेइज्जती होगी। दोस्तों मैदान में रोहित शर्मा एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को लेकर मैदान में उतर गए। हर किसी को लगा कि शायद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव वो पार्टनरशिप नहीं बना पाएंगे और दोस्तों वाकई में ऐसा हुआ भी। वैसे दोस्तों रोहित शर्मा ने शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ की थी। अल्जारी जोसेफ का चेहरा जैसे ही उनके सामने आया, रोहित तो मानो बल्ले को रोक ही नहीं पाए। दूसरे ही ओवर में उन्हें छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर चौका भी लगा दिया। लेकिन इसी ओवर में रोहित शर्मा के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसके चलते मुकाबले को रोकना पड़ गया। दरअसल दोस्तों ओवर की चौथी गेंद रोहित शर्मा के बल्ले का एज लेकर उनके पैर पर ही लग गई। हैमस्ट्रिंग के दर्द के चलते और कमर में दर्द के चलते उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और अब मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने के लिए केवल सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ही मौजूद थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों पर जीत का सारा जिम्मा आ चुका था, जिसके बाद तो दोस्तों मानो सूर्य कुमार यादव तो बदला लेने पर उतर गए थे वेस्टइंडीज की टीम से। अल्जारी जोसेफ को ही छक्के पे छक्का जड़ते हुए इस खिलाड़ी ने कब में कब अपने 50 तक अपना स्कोर बना लिया, किसी को पता ही नहीं चला। दोस्तों लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे सूर्य कुमार यादव और फिर होल्डर को भी छक्के और चौके की बरसात करते हुए मात्र 25 गेंदों के अंदर उन्होंने अपना 50 पूरा कर लिया एक और T20 करियर का। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को देख हर कोई हैरान था। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें श्रेयस अय्यर का भी भरपूर साथ मिल रहा था। दोस्तों श्रेयस अय्यर भी 27 गेंद में 24 रन बना चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों की यही पार्टनरशिप भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा गई। हालांकि इस बीच दोस्तों फिर श्रेयस अय्यर 27 पर ही आउट हो गए, लेकिन सूर्य ने हार नहीं मानी। 38 गेंदों के अंदर ही 7 चौके और 4 छक्के लगाकर पूरे 185 के स्ट्राइक रेट से सूर्य ने दोस्तों 70 रन पूरे कर लिए थे।
मैदान में पंत आ चुके थे। जीतने के लिए अब हमें 48 गेंदों में 56 रनों की दरकार थी। जाहिर सी बात है, जीत तो हमारे कदम चूम ही रही थी, लेकिन तभी मुकाबले में ट्विस्ट भी तो आना था। दोस्तों, दरअसल ट्विस्ट यह था कि हमें लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव अपना शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सूर्य अपना T20 में शतक नहीं जड़ पाए। सूर्य कुमार यादव अपनी पारी के दौरान 8 चौके और 4 छक्के लगाकर गए और उन्होंने अपनी पारी में पूरे 76 रन लगाए। दोस्तों, सूर्य ने यह कारनामा मात्र 44 गेंदों के अंदर ही तो पूरा कर लिया था। सूर्य की पारी दोस्तों भारत को मैच जिता चुकी थी, क्योंकि मैदान में हार्दिक पांड्या और पंत जमे हुए थे। जीतने के लिए 20 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। हालांकि इस दौरान पांड्या 4 रन पर आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत बड़ी तेजी से 27 रन बना चुके थे और भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को 99.99% जीत चुकी थी। जिसके बाद इससे पहले कि मुकाबला अंतिम ओवर में प्रवेश करता, पंत और हुड्डा ने इस मैच में भारतीय टीम के लिए विनिंग रन्स लगाए। परंतु दोस्तों, आप सभी सूर्य कुमार यादव की मैच विनिंग पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले की शुरुआत में जो फेल हो रहे थे सभी गेंदबाज, तो हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ी के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। और कैसे रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी और पांड्या की गेंदबाजी के आगे आज वेस्टइंडीज की टीम झुकती नजर आई, आप सभी को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला बस चंद घंटों के बाद ही अब शुरू हो चुका है। किट्स के मैदान में दोस्तों इस बार टॉस रोहित शर्मा के हक में रहा और रोहित शर्मा ने इस बार पहले बल्लेबाजी की जगह पहले गेंदबाजी ही चुन ली। दोस्तों, मैदान में आकर भारतीय गेंदबाजों का एक ही मकसद रहता है, रोहित शर्मा का भी, कि गेंदबाजी में पावर प्ले इतना बेहतर हो कि हम विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दें। और वैसे भी रोहित शर्मा एक बड़े बदलाव के साथ उतरे। उन्होंने जड्डू को बाहर बिठाकर दीपक हुड्डा को टीम में शामिल कर लिया। खैर दोस्तों, बल्लेबाजी में बदलाव था तो उसके बारे में ज्यादा बात बाद में करेंगे, क्योंकि जैसे ही गेंदबाजी में हमारी शुरुआत हुई, सफलता मिलने का तो नाम ही नहीं था। यहाँ तक कि दोस्तों पावर प्ले पूरा खत्म हो चुका था। वेस्टइंडीज की टीम बड़ी अच्छी बढ़त के साथ 50 से ज्यादा रन भी बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम एक बड़ा अच्छा खासा स्कोर बना देगी बिना विकेट गंवाए। दोस्तों, मैदान में काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। इन दोनों में से किसी एक का विकेट तो भारतीय टीम को डेस्परेटली चाहिए था। और दोस्तों, तभी पारी के 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने गेंद थमाई हार्दिक पांड्या के हाथों में। दोस्तों, तब तक हार्दिक पांड्या काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में आने से पहले रोहित शर्मा और पांड्या के बीच में खूब अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातचीत होती नजर आई। उनका टारगेट था कि केवल एक खिलाड़ी को आउट करना है, दूसरा अपने आप कमजोर पड़ेगा। और हार्दिक पांड्या के टारगेट पे थे कल के मैच में अच्छी खासी पारी खेलने वाले ब्रेंडन किंग। दोस्तों, ये पूरा वाकया पारी के 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर घटा। आपको बता दें कि रोहित और पांड्या अब ब्रेंडन किंग के कदमों को पड़ चुके थे और पांड्या ने जाकर सीधा लेग स्टंप को टारगेट कर दिया। उन्होंने एक हाइट वाली गेंद का इस्तेमाल किया और गेंद को शॉट बनाकर इस तरीके से फेंका ब्रेंडन किंग की तरफ कि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह भी थी कि दोस्तों पांड्या ने गेंद की गति को बहुत धीमा कर दिया था, जिसके बाद गेंद कब में कब ब्रेंडन के विकेट पे जाकर लगी, किसी को आभास ही नहीं हुआ और वो क्लीन बोल्ड हो गए। 20 रन पर ब्रेंडन किंग का विकेट मिलना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बेहद ही बड़ी सफलता थी और ये सफलता मिली तो पांड्या की मेहनत व रोहित की चालाकी की बदौलत। लेकिन दोस्तों, आप सभी रोहित शर्मा की कप्तानी और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार और पांड्या के तूफान में आज वेस्टइंडीज की टीम के परखच्चे उड़ गए। कैसे दोनों गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की टीम को घुटनों पर ला दिया, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भुवी और पांड्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला बस चंद घंटों के बाद ही अब शुरू हो चुका है। किट्स के मैदान में दोस्तों इस बार टॉस रोहित शर्मा के हक में रहा और रोहित शर्मा ने इस बार पहले बल्लेबाजी की जगह पहले गेंदबाजी ही चुन ली। दोस्तों, मैदान में आकर भारतीय गेंदबाजों का एक ही मकसद रहता है, रोहित शर्मा का भी, कि गेंदबाजी में पावर प्ले इतना बेहतर हो कि हम विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दें। और वैसे भी रोहित शर्मा एक बड़े बदलाव के साथ उतरे। उन्होंने जड्डू को बाहर बिठाकर दीपक हुड्डा को टीम में शामिल कर लिया। खैर दोस्तों, बल्लेबाजी में बदलाव था तो उसके बारे में ज्यादा बात बाद में करेंगे, क्योंकि जैसे ही गेंदबाजी में हमारी शुरुआत हुई, सफलता मिलने का तो नाम ही नहीं था। यहाँ तक कि दोस्तों पावर प्ले पूरा खत्म हो चुका था। वेस्टइंडीज की टीम बड़ी अच्छी बढ़त के साथ 50 से ज्यादा रन भी बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम एक बड़ा अच्छा खासा स्कोर बना देगी बिना विकेट गंवाए। दोस्तों, मैदान में काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। इन दोनों में से किसी एक का विकेट तो भारतीय टीम को डेस्परेटली चाहिए था
और दोस्तों तभी पारी के 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने गेंद थमाई हार्दिक पांड्या के हाथों में। दोस्तों तब तक हार्दिक पांड्या काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में आने से पहले रोहित शर्मा और पांड्या के बीच में खूब अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातचीत होती नजर आई। उनका टारगेट था कि केवल एक खिलाड़ी को आउट करना है, दूसरा अपने आप कमजोर पड़ेगा। और हार्दिक पांड्या के टारगेट पे थे कल के मैच में अच्छी खासी पारी खेलने वाले ब्रैंडन किंग। दोस्तों ये पूरा वाकया पारी के 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर घटा। आपको बता दें कि रोहित और पांड्या अब ब्रैंडन किंग के कदमों को पड़ चुके थे और पांड्या ने जाकर सीधा लेग स्टंप को टारगेट कर दिया। उन्होंने एक हाइट वाली गेंद का इस्तेमाल किया और गेंद को शॉट बनाकर इस तरीके से फेंका ब्रैंडन किंग की तरफ कि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह भी थी कि दोस्तों पांड्या ने गेंद की गति को बहुत धीमा कर दिया था। इसके बाद गेंद कब में कब ब्रैंडन के विकेट पर जाकर लगी, किसी को आभास ही नहीं हुआ और वो क्लीन बोल्ड हो गए। 20 रन पर ब्रैंडन किंग का विकेट मिलना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बेहद ही बड़ी सफलता थी और ये सफलता मिली तो पांड्या की मेहनत व रोहित की चालाकी की बदौलत। लेकिन दोस्तों पांड्या तो पांड्या, आगे चलकर भुवनेश्वर कुमार का नाम पूरे स्टेडियम में गूंज उठा, क्योंकि दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने वो बड़े विकेट लेकर दिए भारतीय क्रिकेट टीम को जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। भुवनेश्वर दोस्तों पहले ही निकोलस पूरन को आउट कर चुके थे, लेकिन उसकी उनके चेहरे पर 1% भी खुशी नहीं थी, ना उन्होंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बड़ा टारगेट यानी कि काइल मेयर्स नाम के खिलाड़ी अभी भी मैदान में जमे हुए हैं। और दोस्तों इनके आउट होने के बाद तो काइल मेयर्स ने अपना न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि बड़ी तेजी से 73 रन बना दिए थे। पारी के 17वें ओवर में जब भुवी का सामना फिर से मेयर्स से हुआ तो इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बढ़ चढ़कर छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर भुवी समझ चुके थे कि गेम क्या है। उन्होंने शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया और काइल मेयर्स को फांसते हुए उनको ऐसी गेंद डाली जिस पर गेंद उनके पल्ले पर लगकर सीधा विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथ में चली गई। हालांकि दोस्तों गेंद की हाइट बहुत थी, लेकिन पंत ने इस कैच को पकड़ा और 50 गेंद में 73 रन लगाने वाले मेयर्स का विकेट भुवी ने अपने नाम कर लिया। दोस्तों भुवी की गेंदबाजी देख हर कोई चकित रह गया और उनकी तारीफ करने लगा, यहाँ तक कि रोहित भी। लेकिन दोस्तों आप सभी भुवनेश्वर कुमार और पांड्या की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।